वेलकम बैक। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे घोटकी से बड़ी सियासी खबर, जहां जेयूआई सिंध के जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिद महमूद सोमरो ने सिंध में बढ़ती हुई बदअमनी का जिम्मेदार सरदारों, नवाबों और सिंध हुकूमत को करार दे दिया है। राशिद सोमरो का कहना है कि अगर हुकूमत चाहे तो पलक झपकते ही अमन कायम हो सकता है, मगर दानिस्ता तौर पर अवाम को कबायली तनाजात में उलझाया जा रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर ना हुई तो जेयूआई एक भरपूर अवामी तहरीक शुरू करेगी। जेयूआई सिंध के जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिद महमूद सोमरो ने घोटकी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिंध में जारी बदअमनी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सिंध के अवाम को जानबूझकर कबायली आग में झोंका जा रहा है, जबकि सरदार और बासर अफराद खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मौलाना राशिद सोमरो का कहना था कि महर जतोई तनाज़ा सरदार अली गौहर खान महर और सरदार मोहम्मद बख्श खान महर के बयानात में वाज़ेह तज़ाद पाया जाता है, जिससे सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि झगड़ों में मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त और बेरहम ऑपरेशन किया जाए ताकि सूबे में पायदार अमन कायम हो सके। जेयूआई रहनुमा ने खबरदार किया कि अगर सिंध हुकूमत ने अमन अमान की सूरत हाल बेहतर ना की तो जेयूआई सड़कों पर भरपूर तहरीक चलाने पर मजबूर होगी। मौलाना राशिद सोमरो ने कराची प्रेस क्लब के बाहर 40+ वेटिंग असतज़ा के एहतजाज का भी जिक्र करते हुए कहा कि 33 नंबरों वालों को नौकरियां दे दी गई हैं, जबकि 50 नंबरों वाले नौजवान दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, जो सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने हुक्मरानों को मुतनब्बे किया कि अगर नौजवानों की आवाज़ ना सुनी गई तो यही गुस्सा बांग्लादेश जैसे इनकलाब की शक्ल इख्तियार कर सकता है। मजीद आपको बताएंगे सूबाई दारुल हुकूमत के इलाके अचरा में सीसीडी को तवाली के साथ मुबैना मुकाबले में जेर हिरासत मुलजिम हलाक हो गया है। आपको बताएंगे पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम की शनाख्त फैजान बॉक्सर के नाम से हुई है। सीसीडी की टीम जेर हिरासत मुलजिम को निशानदेही के लिए शेखुपुरा ले जा रही थी। पुलिस का दावा है कि मुलजिम के साथियों से फायरिंग के तबादले में फैजान बॉक्सर हलाक हो गया। पुलिस का मजीद कहना है कि फायरिंग के तबादले में सीसीडी का कोई पुलिस एहलकार जख्मी नहीं हुआ। हलाक मुलजिम के खिलाफ कत्ल, डकैती और राहज़नी के मुतादिद मुकदमात भी दर्ज हैं। आगे बढ़ेंगे, दूसरी जानब खबर शामिल करेंगे डहरकी से। आपको बताएंगे डहरकी पुलिस का जुआ और शीशा माफिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया गया है। 2 मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयां की गई, 13 मुलजमान गिरफ्तार किए गए, जबकि भारी मकदार में सामान बरामद कर लिया गया। कार्रवाइयां SSP घोटकी मोहम्मद अनवर के एहतराम की खुसूसी हिदायत पर की गई हैं। डहर की पुलिस ने घोटकी में 2 मुख्तलिफ मकामात पर कामयाब कार्रवाइयां करते हुए जुआ खेलने और शीशा पीने में मुलव्विस 13 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पहली कार्रवाई दुबई मार्केट 10 देसी गली में की गई, जहां पुलिस ने ताश के पत्तों पर जुआ खेलते और शीशा पीते 11 अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। छापे के दौरान 5 हल्के ताश के पत्ते, मोबाइल फोन और नकद रकम बरामद की गई, जबकि दूसरी कार्रवाई ईट एंड मीट होटल के खुले मैदान में की गई है, जहां 2 मुलजमान को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया, जबकि 4 फरार हो गए। गिरफ्तार और फरार मुलजमान के खिलाफ सिंध जुआ एक्ट और स्मोकिंग एक्ट के तहत मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक जुआ और शीशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी गई हैं। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे मेट्रो वन न्यूज सिंध के ब्यूरो चीफ फराज अकबर शाहीन ने मातेरी की जमीनों समेत रेवेन्यू से मुतालिक दीगर मसाइल को उजागर के लिए मातेरी के मुख्तार कार के ऑफिस का मेट्रो वन न्यूज टीम के हमरा दौरा किया। मातेरी के मुख्तार कार मौसीब जुनेजो से मुलाकात की। आगाह कर रही हैं हैदराबाद की सीनियर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अरशद अंसारी। जी, हम यहाँ मौजूद हैं मातली शहर में और यहाँ रेवेन्यू ऑफिस में आए मुख्तार खान साहब के मुसेब जुनेजो साहब है। इनसे मालूम करेंगे इनमें कौन सी चीजें हैं जो लोग तारीफ कर रहे हैं और फौती खाते और दीगर मसाइल को देख रहे हैं। क्या स्टडी क्या आइंदे की आपकी और लोग आपसे बस ये लोगों का प्यार है, उनकी मेहरबानी है कि वो तारीफ कर रहे हैं। वैसे तारीफ की ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है। हम बस कोशिश कर रहे हैं, यही कोशिश करते हैं कि टाइम पे ऑफिस में आए, लोगों के काम करें और जिस तरीके से लोगों के मसले हैं उनको हल करें। बस यही एक कोशिश है हम कर रहे हैं और ये हमारा फ़र्ज़ भी है।
जो जॉब है, नौकरी है, उसका हिसाब। एडिशनल कमिश्नर काशिफ मंगी साहब और हमारे डीसी साहब सबकी तरफ से यही हिदायत हैं कि भाई आप ऑफिस में बैठें, लोगों के मसले सुने, उनको हल करें। और उसके अलावा ना सिर्फ ऑफिस में बैठना बल्कि आप फील्ड में भी जाएं, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, मसले हैं, उनको भी हल करें। तो ये ऊपर से भी हमारे ऑफिसर्स की तरफ से भी यही हमारे देखने में मातली से फराज। भी ताल्लुक है जी इनका जी मातली से। बिल्कुल, हाँ, उनका ताल्लुक मातली से है, हमें पता है इस चीज़ का। और ये अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं। मुलाकात हमारी नहीं हो पाई, आज पहली मरतबा हुई है, लेकिन ये मातली के इश्यूज को भी हाईलाइट करते हैं इतनी बड़ी मीडिया पे, चैनल्स पे। जो जब फराज अकबर शाहीन साहब हमारे दरमियान मौजूद है, इनसे मालूम करते हैं कि इन्होंने मुख्तार कार साहब और काशिम मंगी साहब की खदमात को कैसा देखा। जी, आपको तो पता है कि मातली मेरा होम टाउन है और मातली के जो मसाइल हैं मैं कोशिश करता हूं कि उनको ऐवानों तक पहुंचाऊं। और यहाँ के जो मुख्तियार कार साहब हैं, मुज़ेब साहब हैं, और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं काशिम मंगी साहब को तो मैं ज़ाती हैसियत में भी जानता हूं, बहुत अच्छे और नफीस इंसान हैं। और जिस तरीके से कमिश्नर साहब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब मातली और बदीन के मसाइल हल कर रहे हैं, इनको मुसैब जुनेजो साहब का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर और जो एडिशनल कमिश्नर हैं काशिम मंगी साहब और दीगर जो इदारों से मुतल्लका लोग, उन्होंने इन पे एतमाद किया। उनके एतमाद को पूरा करने के लिए अवामी मसाइल और उनके फोर्ती खाते या दीगर जो भी रेवेन्यू के मसाइल हैं उसको पूरा और हल करने के लिए ये हमतन गोश है। जी आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। आपको बताएंगे खानेवाल में जिला इंतजामिया, बल्दिया और महकमा फूड्स की मुबैना गफलत के बायस शहरी जहरीली खुराक इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए और नया लारी अड्डा और इसके गिरदनवा में सीवरेज और सनती फजले से सब्जियों की काश्तकारी बिला खौफ खतर जारी है, जिससे इंसानी सेहत को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। खानेवाल से देखते हैं ब्यूरो चीफ मलिक आमिर अवान की खुसूसी रिपोर्ट। खानेवाल शहर और उसके मज़ाफाती इलाकों में सेवरी, गंदे और मुख्तलिफ सनतों से खारिज होने वाले जहरीले पानी से सब्जियों की काट धड़ल्ले से जारी है। शहरी साफ और महफूज खुराक की बजाय गलाजे से उगाई जाने वाली सब्जियां इस्तेमाल करने पर मजबूर है, जिसके बायस मुख्तलिफ मोहलिक और खतरनाक बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। खानेवाल के मुख्तलिफ इलाका जात, न्यू लारी अड्डा, अजीजाबाद फाटक और स्मॉल इंडस्ट्री फाटक तक दीगर मुल्का इलाकों में ज़रूरी अराजी पर आलू, प्याज, गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी, गाजर समेत दीगर किस्म की सब्जियां सेवरेज और सनती फजले से भरपूर जहरीले पानी से सराब की जा रही हैं। देखा जाए तो यहाँ पे गंदे पानी के नाले हैं जिनमें गटरों का पानी और मुख्तलिफ कारखानों का जहरीला पानी आ रहा है। उनके उस पानी के साथ यहाँ पे फसलें सराब की जा रही हैं। सर, अफसरान बाला को चाहिए कि सिर्फ हम ही नहीं, उनके बच्चे भी सब्जियां खाने से मुस्तफीद होते हैं, तो उनको चाहिए कि इसके खिलाफ फिर एक्शन लिया जाए। जो हमारा महकमा फूड है वो इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा, वो सिर्फ गाड़ियों तक घूमने तक महदूद हैं। और उनको चाहिए कि ये जो लारी अड्डा के करीब जितनी भी फसलें हैं वो गंदे पानी से सैराब हो रही हैं, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। सर, इसके अंदर हमारी मुख्तलिफ बीमारियां इंसानों के अंदर लगती हैं गंदे पानी की फसलों से। इलाका मकिलों का कहना है कि अरसा दराज से यही सूरत हाल बरकरार है। सेवरी के गंदे पानी से न सिर्फ सब्जियां बल्कि गंदम की फसल भी काश्त की जा रही है, मगर मुतलका इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा मलिक आमिर अवान, ब्यूरो चीफ, मेट्रो 1 न्यूज, खानेवाल। मजीद आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेक्रेटरीट इस्लामाबाद की हिदायत की रोशनी में दफ्तर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर नारोवाल में अकलियती बरादरी के साथ एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वसीम काशिफ खान लोधी ने की है। इस मौके पर मुकर्ररी ने कहा कि इंतखाबी फहरिस्त एक बुनियादी दस्तावेज है जिसमें मुल्क के तमाम आकिल और बालिग मर्द खवातीन के नाम कौमी शनाख्ती कार्ड के मुताबिक दर्ज होते हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने इस बात से भी आगाह किया कि वोट देना सिर्फ एक ज़रूरत नहीं बल्कि हर शहरी का कौमी और इखलाकी फरीजा है। अपने हल्का इंतखाब से बासलाहियत उम्मीदवार को वोट देना आपका कौमी फरीजा है। इस बात पर भी रोशनी डाली गई है कि हर वो शहरी जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा हो और जिसके पास कौमी शनाख्ती कार्ड मौजूद हो वो वोट डालने का अहल है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने खवातीन को बतौर वोटर्स इंदराज की अहमियत पर खुसूसी तवज्जो दिलवाई और खवातीन के वोट इंदराज को यकीनी बनाया जाए ताकि मुल्क में जमहूरी निज़ाम को फ़रोग दिया जा सके और वोट के इंदराज और मुंतकली के बारे में भी आगाही दी जा सके। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे चीचा वतनी से, जहां सियासी और समाजी शख्सियत
सईद मुगल और इंसाफ प्रेस क्लब चीचावतनी के मेंबरान राना अब्दुल रहमान की सालगिरह की तकरीब इंसाफ प्रेस क्लब चीचावतनी के दफ्तर में मुनक्किद हुई है। सालगिरह की तकरीब में इंसाफ प्रेस क्लब चीचावतनी के ओहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर दोनों भाइयों को फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया, जन्मदिन का केक काटा गया। इस मौके पर बानी इंसाफ प्रेस क्लब चीचावतनी मलिक जफर अब्बास के देरीना साथी सईद मुगल, मेंबरान इंसाफ प्रेस क्लब चीचावतनी राना अब्दुल रहमान ने बानी इंसाफ प्रेस क्लब चीचावतनी का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करेंगे पाकपतन से। आपको बताएंगे पाकपतन पुलिस ने गुज़िश्ता साल 1473 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात बरामद कर ली। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। मनशियात फरोशों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ करते हुए 1400 से ज्यादा मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जवेद चद्दड़ का कहना था कि मनशियात फरोश मुआशरे का नासूर है जो किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। पाकपतन पुलिस ने 2025 में 1473 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया और उन पर मुकदमा दर्ज किए और उनको चालान किया। जो मनशियात फरोश गिरफ्तार किए उनसे जो मनशियात बरामद हुई है उसमें 909 किलोग्राम चर्स, 15 किलोग्राम हेरोइन, 8 किलोग्राम आइस और 17,560 लीटर शराब बरामद की गई। पुलिस ने गुज़श्ता साल के दौरान मनशियात फरोशों के कब्जा से 909 किलोग्राम चर्स और 17,560 लीटर शराब भी बरामद की। मनशियात फरोशों को जब ये रिकवरी होगी तो फिर उनको जेल भी भिजवाया गया है और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब पूरा पंजाब सीएम साहब की डायरेक्शन के मुताबिक मनशियात से फ्री हो। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस मुस्सर तफ्तीश के बायस मुतअद्दिद मनशियात फरोशों को अदालत से सजाएं भी दिलवाएंगी। कैमरा टीम के साथ आतिफ जरी खान, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। खबर शामिल करेंगे अंधोना कत्ल की वारदात के हवाले से। वाकईन के इलाके लालाजार कॉलोनी में गैरत के नाम पर शादीशुदा खातून समीरा अजीज को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला एक हफ्ता कबल कतर से अपने चचा शौकत और फैसल के हमरा पाकिस्तान आई थी। मजीद अहवाल इस नुमाइंदा इमरान से जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पे जो औरत कत्ल हुई है। ये ऊपर वाले पोर्शन पे आप घर का देख रहे हैं। यहाँ पे उस औरत को कत्ल किया गया है जो कि चंद दिन कबल जो है कतर से वापस आई हैं और उनके हस्बैंड का एलिगेशन था कि मैंने अपनी मिसेस को किसी के साथ बात करते हुए देखा है। तो उसी सिलसिले में 2 चचा के साथ ये पाकिस्तान वापस आई हैं और उसके बाद बाकायदा इस खातून के हस्बैंड की मुशावरत से वीडियो कॉल पर इस खातून को कत्ल किया गया है और मुशावरत में इसके वालिदैन और चचा जो हैं वो शामिल हैं और रात गए इस खातून को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। और जो यहाँ के पुलिस है उसे बर वक्त कार्रवाई करते हुए लाश को अपनी तहवील में लेके TSU भेज दिया और उसके बाद पोस्टमार्टम करवाया गया। उसके बाद चंद जो अफराद हैं जो इस FIR में नॉमिनेट हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी के लिए जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। जी आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे गुजरात से। आपको बताएंगे सुबाइर वफाकी वजीरों का शहर गुजरात टूट फूट का शिकार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का विजन कारपेट रोड गुजरात में बुरी तरह नाकाम हो गया। बोले चौक से लेकर कचेरी तक 15 साल से खस्ता हाल, जगह जगह गढ़े, अवाम का जीना माहौल, ताजिर शदीद परेशान है। मज़ीद अहवाल जानते हैं गुजरात से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ राना मोहम्मद नज़ीर से। जी ये अरसा 15 साल से ये रोड खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। सीवरेज का इंतहाई नाकस इंतज़ाम है। हर रोज़ इस रोड पर कोई ना कोई हादसात रूनुमा होते हैं। कोई ना कोई हादसे की वजह से शहरी ज़ख्मी होते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का विज़न जो है अवाम को कारपेट रोड फराहम करना, गुजरात में ये 15 साल से ये रोड जो है कचहरी चौक से लेकर बोले चौक तक और रहमान शहीद रोड से लेकर सर्विस रोड तक ये जो खस्ता हाली जगह जगह गड़ पड़े हुए हैं। और सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन हो, वफाकी वज़ीर चौधरी सालक हुसैन हो, वो कई बार इस रोड का विज़िट कर चुके हैं। इससे पहले मेयर गुजरात थे आज जो मुस्लिम लीग नून के, उनके दौर में भी ये काम ना हुए। PTI का दौर आया
सूबाई वज़ीर जो है मींबर कौमी असम्बली थे सलीम जोड़ा, उसके दौर में भी काम ना हुआ। जब वज़ीर आला चौधरी परवेज़ लाई थे उसके दौर में भी ये काम ना हुआ। आज भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। हर रोज़ जो हैं ये हादसात की वजह से शहरी ज़ख्मी होते हैं और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से और सूबाई वज़ीर चौधरी शावे हुसैन और वफाकी वज़ीर चौधरी साल्क हुसैन से शहरियों की का मुतालबा है कि इस रोड की फिलफौर मरम्मत कराई जाए। ये जो खस्ता हाली की वजह से शहरनामे में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मजीद आपको बताएंगे पतोकी थाना सिटी पुलिस ने एक बार फिर कामयाब कार्रवाई करते हुए चोरी होने वाले 2 अदद रिक्शे बरामद कर ली हैं। एसएचओ थाना सिटी आमिर जुल्फ़िकार की हिदायत पर पुलिस ने रिक्शा चोरी के वाकयात पर फौरी एक्शन लेते हुए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के दौरान चोरीशुदा रिक्शों के साथ नकद रकम भी बरामद कर ली गई। थाना सिटी पुलिस का कहना है कि शहरियों की माल जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बरामद होने वाले रिक्शे असल मालिकान के हवाले कर दिए गए हैं। मजीद आपको बताएंगे एसएसपी ट्रैफिक रिजवान उमर गोंदल ने आईजी पंजाब के हुक्म पर खानेवाल का दौरा किया। एसएसपी ने ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद और सेफ सिटी कैमरों के निज़ाम का तफसीली जायजा लिया। दौरे के दौरान डीपीओ खानेवाल और इस्माइल खाड़ा भी हमरा थे। खानेवाल से देखते हैं साजिद गफ्फार चौधरी की खुसूसी रिपोर्ट। आईजी पंजाब उस्मान अनवर की हदायत पर एसएसपी रिजवान उमर गोंदल ने ट्रैफिक पुलिस खानेवाल की जानिब से ट्रैफिक कवानीन पर अमल बारे खानेवाल का तफसीली दौरा किया। दौरा के मौका पर डीपीओ इस्माइल खाड़क और डीएसपी ट्रैफिक भी उनके हमरा थे। एसएसपी ट्रैफिक को ई चलानिंग सिस्टम, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों और ब्लैक पेपर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों और गैर नमूना नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। ये जो आज का विज़िट है हमारा, ये डायरेक्शंस हैं बाई इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आपने देखा होगा पिछले 1 माह से चीफ मिनिस्टर साहिबा की डायरेक्शंस के ऊपर ट्रैफिक को फोकस किया जा रहा है क्रॉस पंजाब। और उसकी रीज़न जो है आपको पता है कि ट्रैफिक हादसात हो जाते हैं और नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स की वजह से वो हादसात बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस पर स्पेशली जिस तरह हेलमेट का पहनना, सीट बेल्ट का, टिंटेड ग्लासेस का, इस तरह के और बाकी जो रूल्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन पिछले 1 माह से हो रही है। तो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने ऑफिसर्स को भेजा है तमाम रेंजेस में कि जाके हर डिस्ट्रिक्ट को मॉनिटर करें, चेक करें कि वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन जो है किस नौइयत की है। थाने का और ट्रैफिक वालों का आपस में कैसा रिलेशनशिप है, वहाँ के जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं वो किस तरह इसको ले रहे हैं, डीपीओ साहब जो हैं वो किस तरह ले रहे हैं, सीपीओ ले रहे हैं। तो ये बेसिकली उस कॉन्टेक्स्ट में मेरा आज खानेवाल का विजिट था। एसएसपी ट्रैफिक ने खानेवाल शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और ट्रैफिक इंतजाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुतल्लिका अफसरान को जरूरी हिदायत दी। कैमरा टीम के हमरा साजिद गफ्फार चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। आगे बढ़ेंगे। मजीद आपको बताएंगे पंजाब हुकूमत की जानिब से तमाम RHC अस्पतालों को प्राइवेट किया जा रहा है, जिससे तलंबा के शहरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। मजीद तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे राना आजम खान से। जी राना आजम खान, क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से तमाम RHC रूरल हेल्थ सेंटर को प्राइवेट किया जा रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या कहना जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, जिन्ने भी RHC रूरल हेल्थ सेंटर पंजाब में हैं इन्हों प्राइवेट किया जा रहा है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ਨੂੰ ਕੀ कहना चाहोगे? मैं सर जी यही कहना चाहूँगा कि ये अस्पताल च पहले आंदे सी, काफ़ी केयर होंदी सी, मतलब दवाइयाँ मुफ्त मिल जांदियां सी। गरीब बंदे तो यही होंदा ना कि उन्होंने मतलब जितों फ़ायदा होवे। तो सर जी साड़ी मरियम नवाज साहबा दे अगे यही अपील है कि मतलब ना वो इस हॉस्पिटल को सरकारी रहन दें, प्राइवेट ना करें। जी बिल्कुल, जो हमारी शहरी से बात हुई उनका भी ये कहना है कि RHC रूरल हेल्थ सेंटर तलम्बा को भी सरकारी रहने दिया जाए ताकि जो गरीब अवाम है वो बआसानी यहाँ से अद्वियात ले सके। जी खबर शामिल करेंगे नानकाना साहब से। आपको बताएंगे नानकाना साहब डिस्ट्रिक्ट बार क्लर्क एसोसिएशन नानकाना की सालाना इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। इत्तेहाद ग्रुप और हम ख्याल ग्रुप के दरमियान कांटेदार मुकाबला जारी है। क्लर्क एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बार नानकाना साहब के सालाना इलेक्शन का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा।
क्लर्क एसोसिएशन के सालाना इलेक्शन में हम ख्याल ग्रुप की तरफ से उम्मीदवार बराए सदर के लिए अबरार अहमद, जबकि दूसरी तरफ इत्तेहाद ग्रुप के लिए मुशर्रफ लड़का मद मुकाबिल हैं। जनरल सेक्रेटरी के लिए हम ख्याल ग्रुप की तरफ से अब्दुल कयूम, जबकि दूसरी तरफ इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद ज़ीशान के दरमियान मुकाबला जारी है। सपोर्टरान अपने अपने उम्मीदवारों को कामयाब करवाने के लिए पुरज़म है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवार बराए सदर मुशर्रफ लड़का ने कहा कि इलेक्शन में कामयाब होने के बाद क्लर्कों के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करूंगा। खबर शामिल करते हैं राजनपुर से। आपको बताएंगे कि राजनपुर प्रेस क्लब के साल 2026 की सदारत के इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो चुका है, जिसकी तफसील जानते हैं एडी आमिर की इस रिपोर्ट में। राजनपुर प्रेस क्लब साल 2026 के इंतखाबात के तैयार अरूज पर हैं। चेयरमैन इलेक्शन कमेटी चौधरी यासिर इकबाल, मेंबरान इलेक्शन कमेटी नसरुल्लाह गबोल और सैयद शाहिद हुसैन बुखारी प्रेस क्लब के अहाते में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल, इंतखाबी शेड्यूल के इजरा और सदारत के उम्मीदवारों से कागजात वसूल करने में मसरूफ हैं। इस मौके पर चेयरमैन इलेक्शन कमेटी चौधरी यासिर इकबाल ने कहा कि इलेक्शन को मुकम्मल तौर पर शफाफ, मुनसिफाना और ज़ाब्ते के मुताबिक मुनक्किद किया जाएगा। किसी भी उम्मीदवार के साथ नाइंसाफी नहीं होगी और प्रेस क्लब के आइन के मुताबिक तमाम मराहल मुकम्मल किए जाएंगे। तमाम दोस्त बाहमी तौर पे भाईचारे को फरोग दें, इकट्ठे होकर इस इलेक्शन को लें। जो दोस्त भी जीत कर सामने ऐसे हार पहनाएं, गले लगाएं। और दूसरी जानिब सदारत के उम्मीदवारों ने अपने आज़म का इजहार करते हुए कहा कि वो कामयाब होकर सहाफ़ी बरादरी के मसाइल के हल, प्रेस क्लब की मजबूती और सहाफ़ती इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। 2026 के जो प्रेस क्लब के इलेक्शन हुए हैं, अपने दोस्तों ने इत्मीनान करते हुए मुझे सदारत के लिए उम्मीदवार खड़ा किया हुआ है। तो मेरी दुआ है, कोशिश है कि इंशाल्लाह जिस तरह हमने राजनपुर के लिए अपनी सहाफ़त में अपने खिदमात सर अंजाम दिया, तो प्रेस क्लब के लिए भी मैं अपने खिदमात सर अंजाम दूँगा। सारे मेरे जहन के अंदर आइडियाज़ हैं जिस पर मैं काम करूँगा और अपने कागजात जब मैं जमा कराऊँगा कल इंशाल्लाह। राजनपुर प्रेस क्लब के साल 2026 के इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो चुका है। ठीक 10 दिन बाद इस मनसब पर कौन बैठता है, ये देखना अभी बाकी है। एडी आमिर थीम, मेट्रो 1 न्यूज़, राजनपुर। आगे बढ़ेंगे, अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे नानकाना साहब से। आपको बताएंगे नानकाना साहब के मसरूफ कश्मीर रोड पर पेश आए 2 अफसोसनाक ट्रैफिक हादसात में एक मासूम बच्ची और एक बुजुर्ग शहरी जिंदगी की बाजी हार गए। तेज रफ्तार और लापरवाही ने 2 घरों में सिर्फ मातम बिछा दिए हैं, जबकि अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। नानकाना साहब थाना सिटी की हदूद कश्मीर रोड पर 2 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसात ने 2 इंसानी जानें निकली हैं। पहले वाक़े में DHQ अस्पताल के डॉक्टर अहमद की तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आकर 7 साल फातिमा शदीद जख्मी हो गई, जो दौरान इलाज दम तोड़ गई हैं। हादसे के बाद डॉक्टर अहमद मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया। दूसरा हादसा इस सड़क पर पेश आया जहां तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने 60 साल मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद यूसुफ को कुचल दिया, जो मौके पर ही जाँ भाग हो गया। ट्रक ड्राइवर भी गाड़ी समेत फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सेफ सिटी कैमरों से मदद लेना शुरू कर दी। शहरियों ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फराज अहमद और DSP ट्रैफिक आसिम रजा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। खबर शामिल करेंगे कसूर से। आपको बताएंगे कसूर के नवाही इलाके हाजी गंगन में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए गैर मियारी और मुज़री सेहत सब्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। कार्रवाई के दौरान तकरीबन 10 एकड़ पर काश्त की गई सब्जियां तल्फ कर दी गई। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक मकामी किसान गुज़िश्ता कई बरसों से गंदे और आलूदा पानी से सब्जियां काश्त कर रहे हैं, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक हैं। फूड अथॉरिटी की टीम ने मौके पर ट्रैक्टर चलाकर फौरी पूरी फसल को ज़ाया कर दिया, जबकि पंजाब फूड अथॉरिटी ने काश्तकारों को आइंदा के लिए सख्त वार्निंग जारी करते हुए वाज़ेह किया है कि कानून की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तर्जमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक गैर मियारी और मुज़री सेहत सब्जियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है और खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हुकूमत की तरफ से साल 9 पर पेट्रोलियम मसनूआत की बड़ी कमी की गई है। खानेवाल के शहरी बहुत खुश दिखाई देते हैं। खानेवाल के शहरियों का कहना है कि इस कमी से महंगाई में कमी मुतवक्के है, जिससे इनकी मुश्किलात में कमी आएगी। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना जावेद मुस्तफ़ा से। जी राना। नए साल के साथ ही हुकूमत की तरफ से शहरियों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत में बहुत बड़ी कमी की गई है।
इस बारे में खानेवाल के शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है कि उन्होंने 10 रुपये कम किया है, पेट्रोल गरीबों के लिए रिलीफ दिया है। नेक्स्ट भी ऐसा किया जाए तो पेट्रोल कम से कम किया जाए ताकि गरीबों को आसानी, रोजगार मिल सके, अपना काम कर सके, सफ़र करने में आसानी हो। जी बिल्कुल, इन शहरी का यही कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से महंगाई का जिन काबू में आ जाएगा और उनकी जिंदगियां आसान बन सकेंगी। जी मज़ीद आपको बताएंगे टेक्सला में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कमेटी के तनाज़े पर नौजवान को कत्ल कर दिया गया है। टेक्सला में नए साल के पहले दिन कत्ल का वाक़या पेश आया, जहां मुगल मार्केट टेक्सला में कमेटी के तनाज़े पर तौकीर नामी केबल ऑपरेटर ने फायरिंग करके 24 साल नौजवान अजान मोहम्मद मुनीब को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल महल फारूक आजमाबाद टेक्सला का रिहायशी था और मुगल मार्केट में हेयर कटिंग की दुकान चलाता था। अजान मोहम्मद मुनीब रोजाना 5,000 रुपये की कमेटी डालता था, जिसकी मजमूई रकम 6 लाख रुपए बनती थी। कमेटी का सदर तौकीर वल्द मुनीर था। इत्तलात के मुताबिक 1 जनवरी को मकतूल अपने दोस्त के हमरा कमेटी की रकम लेने के लिए तौकीर के दफ्तर पहुंचा। जहां अजान मोहम्मद मुनीब दफ्तर के अंदर दाखिल हुआ तो मुलजिम ने पिस्टल निकालकर इस पर फायरिंग कर दी, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गया। मुलजिम वारदात के बाद असला लहराता हुआ फरार हो गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मकतूल के वालिद की मदद में मुलजिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया, जबकि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। आपको बताएंगे खानेवाल में बगैर लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने वाले 4 मेडिकल स्टोर्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की गई। ड्रग्स कंट्रोलर्स का कहना है कि नशावर अद्वियात की फरोख्त में मुलव्विस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। यहाँ आपको बताएंगे खानेवाल ड्रग्स कंट्रोल नवीद सरगाना का फील्ड विजिट के दौरान बगैर लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने वाले नशा आवर अद्वियात की फरोख्त में मुलव्विस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। दौरान विजिट अद्वियात जखीरा करने पर मुताबिक चालान और कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं। आपको बताएंगे आस्ताना कादरिया कलंदरिया हांसाना वाला शरीफ में महाना महफिल पाक बसिलसिला 11वीं शरीफ ज़ेरे सदारत सजादा नशीन साइन मोहम्मद परवेज़ कादरी का इनेकाद किया गया। महफिल पाक में मुरीदीन और अकीदतमंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद देखते हैं भक्कर से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट। साना कादरिया कलंदरिया हांसावाला पर महाना महफिल पाक बसिलसिला 11वीं शरीफ ज़ेरे सदारा सजादा नशीद दरबार बाबा रांझा सरकार साईं मोहम्मद परवेज कादरी इनेकाद पजीर हुई। महफिल पाक में मुरीदीनों अकीदतमंदों के अलावा अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। आस्ताना कादरिया कलंदरिया हांसावाला शरीफ पर महाना महफिल पाक बसिलसिला 11वीं शरीफ ज़ेरे सदारा सजादा नशीन दरबार बाबा रांझा सरकार साईं मोहम्मद परवेज कादरी इनेकाद किया गया। महफिल पाक में मुरीदीनों अकीदतमंदों के अलावा अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। महफिल पाक में नातख्वानों ने गुलहाय अकीदत पेश किया। 11वीं शरीफ की महफिल से खिताब करते हुए साईं मोहम्मद परवेज कादरी का कहना था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन और मोहब्बत का दर्स दिया, जिस पर अमल पैरा होकर माशरे को अमन और शांति का गहवारा बनाया जा सकता है। पीराने पीर गौसुल आजम ने अपनी पूरी जिंदगी दीन इस्लाम की तबलीग और लोगों को अल्लाह की तरफ माइल करने में गुजार दी, जिसकी बदौलत अंधेरों में डूबे लोगों को मंजिल की रोशनी मिली। मजीद कहना था कि आस्ताना कादरिया कलंदरिया हांसावाला शरीफ पर छठा साला जश्न मौलूद काबा हजरत अली करमुल्लाह वजह अल करीम के सिलसिले में महफिल मिलाद और समा का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मुल्क के नामवर नातख्वां मोहम्मद साजिद कादरी और मुल्क के नामवर कवाल मुकद्दस अली आसिम जावेद गुंचा व हमनवा ऑफ फैसलाबाद कवाली पेश करेंगे। महफिल नात और समा ठीक सुबह 10 बजे से शुरू होकर 2 बजे इख्तिताम पजीर हो जाएगी। महफिल के इख्तिताम पर लंगर मौला अली अलैहिस्सलाम का वसी एहतमाम किया गया है। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोकर, मेट्रो 1 न्यूज बक्खर। ये आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू डेवलपमेंट नंबर 2 कसूर डॉक्टर नैयर आलम खान की ज़ेरे सदारत सालाना कारकर्दगी जायजा लेने के लिए एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इमरजेंसी ऑफिसर, रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर और कंट्रोल रूम इंचार्ज समेत तमाम तहसीली इंचार्ज ने खुसूसी शिरकत की। इजलास के आगाज में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नैयर आलम खान ने सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विस डॉक्टर रिजवान नसीर का खुसूसी पैगाम पहुंचाते हुए साल नौ की मुबारकबाद पेश की और कहा कि मुल्क और माशरे की तरक्की खुद एहतसाबी पर अमल करके ही मुमकिन बनाई जा सकती है। करप्शन से नफरत और अपने फराइज मेहनत और दयानतदारी से अंजाम देकर ही सरखुरू हो सकते हैं। सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नैयर आलम खान ने बताया कि साल 2025 में रेस्क्यू डेवलपमेंट नंबर 2 कसूर की कारकर्दगी मिसाली रही। साल 2025 में ही दरिया सतलज में ऊंचे दर्जे के सैलाब में 39,100
59 सैलाब मुतासिर को रेस्क्यू किया गया, जबकि दूसरी जानब रेस्क्यू 1122 ने इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक 7 मिनट के औसतन रिस्पांस टाइम को भी बरकरार रखा और पेशा वाराना महारत के जरिए दिन रात आवाम की खिदमत में मसरूफ रहे। इजलास के इख्तिताम पे इस अज़म का अयादा किया गया कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नैयर आलम खान की वलवला अंगेज क़यादत रेस्क्यू आइंदा साल 2026 में भी इस जज्बे और लगन के साथ दुखी इंसानियत की खिदमत का सफर जारी रखेगी। और इसके साथ ही शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो वन न्यूज़।